आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। कैमूर जिले के चैनपुर में कांग्रेस का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश कोषाध्यक्ष। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी का भी दौरा शुरू हो गया है, जहां की कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उनको एक बार फिर जगाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर चैनपुर के हाटा में निरंकारी सत्संग भवन के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी कोषाध्यक्ष निर्मल वर्मा ने किया और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। कहा कि पार्टी का मुख्य रीढ़ है कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को अब जागने की जरूरत है, तभी संगठन मजबूत होगा और इतना मजबूत हो तो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के नाम हो। इसके लिए सभी को लेकर आगे आना पड़ेगा, तभी संगठन मजबूत होगा। प्रदेश कोषाध्यक्ष ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसका नतीजा ही बताएगी कि पार्टी मजबूती के साथ कितना जनाधार है और भाजपा का असली चेहरा सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन कल्याणकारी वाली पार्टी है और केंद्र में सरकार बनने पर युवा को रोजगार देगी, किसानों का ऋण माफ होगा, किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और जनता किसानों मजदूरों युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा से पूरे देश परेशान है और खासकर युवा काफी परेशान है। सभा के अंत में मजबूती के साथ एकजुट होकर आगे आने का अपील किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह कुशवाहा, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि मनीष सिन्हा, अखिलेश त्रिपाठी ने भाग लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैनपुर कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता राजकेश्वर त्रिपाठी चैनपुरी, कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रकाश कुमार सिंह, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह यादव के अलावा पार्टी के काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला कैमूर बिहार से सुनील कुमार अग्रवाल की खास रिपोर्ट। बैठक किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? इसका मुख्य उद्देश्य है संगठन को मजबूत करना और इतना मजबूत करना कि हम यहाँ के लोकसभा की भी सीट जीतें, विधानसभा की भी सारी सीटें जीतें और जीतकर हम जनता के लिए जो सोचते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो काम हम कर पाएँ। ये संगठन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप व्यक्तिगत रूप से कोई काम करने जाते हैं तो लोग आपको उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। अगर आप कहेंगे कि हम फलाना प्रखंड के फलाना पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो वो पंचायत के अध्यक्ष के नाते आपकी बात सुनेंगे, जनता भी सुनेगी, पदाधिकारी भी सुनेंगे और बड़े नेता मंत्रीगण भी सुनेंगे। तो इसलिए संगठन की मजबूती बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर सभा की। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सर जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, वो छोटे कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारी बातों को इग्नोर करते हैं। मेरी उपस्थिति मुझे लगता है इस बात का जवाब आप लोगों को दे देती होगी। हम लोग प्रदेश से चल कर के आए हैं तो हम लोग अपने साथियों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? जिनकी ताकत पर हम खड़े होते हैं उनको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये बिल्कुल विडंबना है, ये सही बात नहीं है। इसको क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? टक्कर का तो कोई बात ही नहीं है। बीजेपी इंडिया गठबंधन के सामने अभी कहीं खड़ी ही नहीं हो रही है। अभी 3 दिसंबर को 5 राज्यों का रिजल्ट आ रहा है, वो आप लोगों को उसका बानगी, उसका सैंपल दिखाई पड़ जाएगा। बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया गठबंधन को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। हमने तो उनको टक्कर देना ही नहीं है, हम तो बिहार की सारी सीटों से जीत रहे हैं। टक्कर जो उन लोगों ने किया है उसका सजा जनता उनको देगी, जो उनके नेताओं ने किया है, जो उनके प्रधानमंत्री ने किया है जनता के साथ, उसका सजा जनता उनको खुद ही देगी। टक्कर का तो जब टक्कर में रहेंगे तभी तो हम टक्कर देंगे ना, टक्कर का तो कोई बात ही नहीं उनके साथ। कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव में मैदान में आ रही है सर लोकसभा में? हम अपने ओरिजिनल मुद्दों के साथ आएंगे, जो हम देश का विकास करना चाहते हैं, जो हम वापस से IIT खोलते थे IIT खोलने आएंगे, हम वापस से एम्स खोलते थे एम्स खोलने आए हैं, जो बरौनी रिफाइनरी खोलते थे वो रिफाइनरी खोलने आएंगे, जो PSU हम बनाते थे वो PSU बनाने आएंगे। हम बेचने वालों की तरह कोई मुद्दा थोड़ा ही लेकर के आने जा रहे हैं। हम किसानों का ऋण माफ करने आएंगे, हम धान का उचित मूल्य देने आएंगे। कांग्रेस पार्टी युवाओं को रोजगार देने आएगी।
15 साल की नौकरी के बदले नया शब्द इजाद करके 3 साल का नौकरी कन्वर्ट करने नहीं आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो जन कल्याण करने वाली पार्टी है, दोस्त कल्याण करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जन कल्याण के मुद्दे पर आएगी और जनता की जैसे पिछले 54 साल तक सेवा करते आई है आगे भी करेगी। इन अनपढ़ों को ये भी पता नहीं होता है कि कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि 70 साल से कुछ भी नहीं किया। अरे मूर्ख, 70 साल में 2.5 साल तुम्हारा भी है, 8 साल तुम्हारे पापा अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी था। तो तुमको इतना भी पता नहीं है, देश के बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हो, ये भी पता नहीं है कि किस पार्टी की सरकार ने कितना दिन देश का सेवा किया है, कितना दिन देश के लिए काम किया, ये भी पता के बारे में क्या। इंडिया गठबंधन से सर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? इंडिया गठबंधन की जब जीत होगी उसके बाद इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो बैठ के डिसाइड करेंगे। प्रधानमंत्री बनाना हमारा मुद्दा भी नहीं है। प्रधानमंत्री के बारे में जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोल दूंगा राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी तो ऐसे राजनीतिक संत हैं जिन्होंने मिलते हुए अंगूर को पहले 8 साल तक खट्टा कहा है। क्या 2006 से 2014 तक राहुल जी चाहते तो प्रधानमंत्री नहीं बनते? तो राहुल गांधी जी कहीं पर वो पार्टी के कैंडिडेट हैं ही नहीं, न इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। ये तो इंडिया गठबंधन के नेता डिसाइड करेंगे कि राहुल जी बनेंगे, कौन बनेंगे। तो यहाँ हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ये है कि देश बेचने वालों की सरकार उखाड़ के फेंकनी है, ये मुद्दा है, प्रधानमंत्री मुद्दा नहीं है। मणिपुर में हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, नंगे घुमाने वालों को सत्ता विहीन कर देना है, ये मुद्दा है हमारा मुद्दा प्रधानमंत्री बनना नहीं है। नीतीश कुमार सर प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, क्या उसको कांग्रेस देख पाएगी प्रधानमंत्री के पद पर? देखिए, मरने के पहले भूत बनने से तो कोई फायदा है नहीं। जब मरेंगे भूत बनेंगे, लोगों को पकड़ेंगे भी, डराएंगे भी। अरे ये सब मुद्दा है ही नहीं। अभी कहा जाता है कि मरने के पहले भूत नहीं बनना चाहिए। नीतीश बाबू हमारे सम्मानित नेता हैं और अग्रणी नेता रहे हैं इस इंडिया गठबंधन के। अगर इंडिया गठबंधन चाहेगी तो किसी को बना सकती है। हम इतने प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं कि ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश बाबू ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ काम किया है कि एक इंडिया गठबंधन में काफ़ी बड़ा सहयोग उन्होंने किया है। और न नीतीश बाबू कहीं से प्रधानमंत्री के अभी उम्मीदवार हैं, न उन्होंने कभी अपनी जुबान से ये बात निकाली है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। वो भी इंडिया गठबंधन में काम करना चाहते हैं और बाकी सारे नेतागण भी इंडिया गठबंधन में काम करना चाहते हैं। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।